एपिसोड के स्टार्ट में सुबारू यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर मैं सातेला से नहीं मिलता तो क्या वो जल्दी आ जाती जैसे अभी आ गई है। बेल्ट कैरी होती है, पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें वो चीज नहीं देने वाली। यहाँ पे सातेला कहती है देखो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम मुझे वो चीज दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी। वो अपने यहाँ पे मैजिक क्रिस्टल निकालती और कहती है अब मुझे फोर्स मत करो, चुपचाप से मुझे वो इंसेनियम मेरे हवाले कर दो। जैसे ये मैजिक स्पेल्स करती है कि ओल्ड मैन कहता है मैंने आज तक इतना पावरफुल मैजिक कभी नहीं देखा, क्या तुम एक एल्फ हो? यहाँ पे ये बताती है काइंड ऑफ एक हाफ एल्फ हो। इसको देख यहाँ पे फेल्ट कहती है हाफ एल्फ और सिल्वर हेयर कहीं तो? ये कहती नहीं तुम गलत सोच रही हो, मैं वो नहीं हूँ। हालांकि मुझे इसकी वजह से काफी तकलीफ भी होती है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। सुबारू यहाँ पे फेल्ट से कहता है कम ऑन फेल्ट, अब उसे इंसेनियम दे भी दो, हमारी तो यही डील हुई थी। जब यहाँ पे सातेला को मालूम पड़ता है कि सुबारू उसके पास ही इंसेनियम लेने वाला था तो सातेला कहती है मुझे लगा कि तुम उनके साथ हो। यहाँ पे सुबारू देखता है कि उसके पास वही छोटा सा फ्लावर वाला ऑर्नामेंट होता है। इसको देख सुबारू कहता है मैं जितनी भी बार अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करूँ सातेला हमेशा काइंड रहेगी, उसने इस बार भी उस छोटे बच्चे की मदद करी। सुबारू कहता है अब चलो तुम लोग बस भी करो, फिजूल की फाइट मत करो, फेल्ट अब इंसेनियम इसको दे दो चुपचाप से। तब यहाँ पे सुबारू देखता है कि यहाँ पे सातेला के पीछे एल्सा आ चुकी है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाली है। सुबारू चिल्ला कहता है पक उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। हम देखते हैं कि एक आइस से बनी हुई शील्ड यहाँ पे सातेला को प्रोटेक्ट कर लेती है और एल्सा बोलती है ये क्या था? पक वहाँ से बाहर आती है और कहती है मानना पड़ेगा तुम्हारी टाइमिंग काफी अच्छी है बच्चे। वो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है, लेकिन गुड वर्क। जिसे सुबारू भी कहता है तुमने भी काफी अच्छा काम करा। यहाँ पे एल्सा उठते हुए कहती है एक हाफ एल्फ, इसका पेट चीर के मारने में तो काफी मजा आएगा। फेल्ट कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुम्हारा ये सबसे क्या मतलब है? एल्सा कहती है अब जबकि यहाँ पे उस चीज का ओनर आ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो पाएगी। वो कहती है तुम एट दी एंड कचरे में रहने वाली एक इंसान हो, फेल्ट तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ। तो सुबारू यहाँ पे फेल्ट का साइड लेते हुए कहता है तुम एक छोटी सी बच्ची से क्या एक्सपेक्ट करती हो, उसके ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा बोझ है, उसके बाद भी वो काम कर रही है, तुम्हें और क्या चाहिए? सुबारू कहता है कि आज मैं तुम्हें बता दूंगा और देखना आज सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार। फिर यहाँ पे पक से कहता है कि दिखा दो इसे पक, तुम्हारे पास कितनी पावर है? पक कहती है इतनी बड़ी लाइस मारने के बाद एट द एंड मेरे ऊपर डिपेंड हो रहा है। फिलहाल पक यहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए कहती है मरने के बाद मेरा नाम याद रखना। फिर ढेर सारी यहाँ पे आइस के क्रिस्टल्स बनाती है और यहाँ पे एल्सा साइड अटैक कर देती है। इतने ढेर सारे अटैक्स देख के यहाँ पे बूढ़ा कहता है क्या वो मर गई? हम लोग देखते हैं यहाँ पे एल्सा पूरी तरह से उस आइस में यहाँ पे जम चुकी थी, लेकिन एक ही ब्लास्ट में वो सारी आइस यहाँ पे टूट जाती है और एल्सा कहती है काफी बढ़िया मूव था। वो यहाँ पे सातेला के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सातेला अपने शील्ड से उसे ब्लॉक कर देती है। अब यहाँ पे इन तीनों का यहाँ पे फाइट होने लग जाती है। पक कह रही थी तुम एक लड़की हो, उसके बावजूद तुम फाइट कर रही हो, ये तुम पे सूट नहीं करता। सुबारू कह रहा होता है इन लोग के बीच में तो हम लोग कुछ भी नहीं है, क्या पावर है? पक कहती है अब बहुत हो गया, टाइम है तुम्हें हराने का। और वो यहाँ पे अटैक्स को रैंडमाइज फायर कर रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्सा का जो पैर होता है वो आइस में जम जाता है। उसी टाइम यहाँ पे पक पूरा एक आइस क्रिस्टल का बड़ा सा ब्लॉक यहाँ पे एल्सा साइड अटैक करती है, लेकिन एल्सा अपने पैर को फोर्स करके वहाँ से निकल जाती है, जिससे उसके पैर में चोट भी लगती है। पक कह रही होती है तुम एक लड़की हो, इस तरह की चीज तुम्हें शोभा नहीं देती। सातेला कहती है तुम्हारा टाइम हो गया ना पक। यहाँ पे पक बताती है तुमने सही कहा, जरूरत पड़ने पे वो यूज कर लेना जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा था। मैं जा रही हूँ अभी के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एल्सा अपने पैर में उसी आइस को लगा लेती है जिससे वो चल पाए और फिर इन दिनों का यहाँ पे वर्सेस होने लग जाता है जो कि काफी इंटेंस था। सुबारू कह रहा था मैं यहाँ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता, मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा। यहाँ पे फेल्ट कहती है ओ कम ऑन ओल्ड मैन, उनकी मदद करो, उनको तुम्हारी मदद चाहिए। और वो यहाँ पे सुबारू से कहती है बाय द वे थैंक्स, तुमने मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट करा, वैसे मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 15 साल की हूँ, तो अपने जवान पे लगाम दो और मुझे छोटी बच्ची मत कहना। सुबारू कहता है अरे मैं खुद इस साल 18 का होने वाला हूँ। बाय द वे यहाँ पे सातेला और एल्सा की फाइट चल रही होती है जो कि काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी। तभी इसके बीच में ही शी ओल्ड मैन भी एंटर करता है और एल्सा कहती है तुमने यहाँ पे आके ठीक नहीं करा। वो कहती है तुम्हारी पावर तुम्हें भारी पड़ने वाली है बूढ़े, तैयार हो जाओ। जैसे ही वो उसके ब्लेड से सर काटने वाली थी तभी बगल से फेल्ट अपनी ब्लेड फेंकती है जिससे उसकी ब्लेड सरक जाती है और वो बूढ़ा बच जाता है। एल्सा कहती है तुम एक गंदी बच्ची हो। सुबारू यहाँ पे कह रहा था मुझे इससे फाइट करनी होगी, मैं यहाँ पे बैठा नहीं रह सकता, लेकिन वो कहता है मैं वो दर्द को फील नहीं करना चाहता जो कि मैंने लास्ट टाइम फील करा था। तभी एल्सा यहाँ पे फेल्ट पे अटैक करती है तो सुबारू उसको लेके डॉज करता है। सुबारू कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? फेल्ट कहती है तुमने ऐसा क्यों करा, तुम मर सकते थे, तुम्हें पता है ना। सुबारू कहता है ध्यान सुनो फेल्ट, तुम्हें ऐसे भागना होगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम सबसे छोटी हो, तुम्हें ऐसे जाना होगा। एल्सा इसके ऊपर अटैक करती है और सुबारू इस बड़े से लकड़ी के औजार से उसकी ब्लेड फंसा कहता है भागो। एल्सा कहती है तुम्हें सच में लगता है मैं उस बच्चे को भागने दूंगी, तुम गलत हो। वो यहाँ पे उस बच्चे पे अटैक करने जाती है, लेकिन सुबारू उसको बचा लेता है और फेल्ट वहाँ से भाग जाती है। तभी सुबारू के गर्दन पे ये अपने पैर से हमला करती है, जिससे सुबारू नीचे गिर जाता है और कहता है फाइनली रात हो गई और अभी तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। यहाँ पे सातेला कहती है तुम दोनों मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं भी इस फाइट में हूँ। एल्सा कहती है तुम दोनों कितनी भी ट्राई कर लो, मुझे नहीं हरा सकते, अच्छा हो कि हार मान जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुबारू कहता है अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर हो या फिर हिडन पावर हो तो उसे यूज करो, यही सही वक्त है। यहाँ पे सातेला कहती है मेरे पास है तो, लेकिन उसे यूज करने के बाद यहाँ पे सिर्फ मैं ही जिंदा बचूंगी, तुम भी मारे जाओगे। सुबारू कहता है ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है मुझे ये करना होगा। और यहाँ पे सुबारू एल्सा के साथ फाइट करने लग जाता है। देख के ही मालूम पड़ रहा था कि सुबारू बहुत ही कमजोर पड़ रहा है क्योंकि उसकी बॉडी पे हर जगह यहाँ पे घाव लग रहे थे। एट द एंड एल्सा सुबारू को पैर पकड़ लेती और कहती है सब एंड हो गया, तैयार हो जाओ। तभी हमें आवाज सुनाई जाती है जो कि कह रही थी तुम सब अब रुक सकते हो। सातेला कह रही थी ये तो वो है। उसी टाइम यहाँ पे छत टूटती है और यहाँ पे रेन हार्ट आ जाता है जो कि कहता है मैंने देर तो नहीं करी ना। रेन हार्ट कह रहा था कि मैं तुम्हें इस तरह से इन दोनों को परेशान करने नहीं दूंगा, अब हमें
हम यहाँ पे बिहाइंड द सीन देखते हैं कि जब बाहर फेल्ट भाग रही थी तो वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन सब लोग अपने दरवाजे बंद करके छुप रहे थे। फेल्ट कह रही थी क्या सब यहाँ पे डरपोक है, कोई तो मदद करो। तभी वो किसी इंसान से टकरा जाती है जब वो मदद के लिए पुकार रही होती है, और वो इंसान यहाँ पे रेनहार्ट ही होता है। रेनहार्ट कहता है हम फिर से मिल गए सुबारू, माफ करना मुझे देरी हो गई। रेनहार्ट बताता है कि ये एक हंटर है, इसकी स्पेशलिटी ही है मारना। और इधर ये कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम एक नाइट हो, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मास्टर स्वॉर्डमैन नाइट। सही कहा ना। रेनहार्ट कहता है कि अच्छा हो तुम सरेंडर कर दो। इसमें एल्सा कहती है मेरे सामने मेरा शिकार है, मैं सरेंडर कैसे कर सकती हूँ। सुबारू यहाँ पे रेनहार्ट से कहता है ध्यान रखना वो एक मॉन्स्टर है, वो सच में काफी पावरफुल है। रेनहार्ट कहता है और मॉन्स्टर को ही मारना मेरी स्पेशलिटी है, घबराओ मत सुबारू। हम लोग देखते हैं कि सातेला इस ओल्ड मैन के पास होती है क्योंकि ये ओल्ड मैन जिंदा होता है। वो अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करती है और कहती है कि मैं इसे यहाँ पे हील करूंगी। सुबारू कहता है क्या तुम श्योर हो, इसने तुम्हारा इंसेनियस चुराया था। तो ये कहती है इसीलिए तो मैं इसे हील कर रही हूँ ताकि इससे मैं सारे सच उगलवा सकूं। रेनहार्ट कहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर एक स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक लड़की हो। जैसे यहाँ पे एल्सा के ऊपर अटैक करने आती है, रेनहार्ट तुरंत से अपने पैर से उसे किक मारता है और एल्सा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। वो कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल हो। एल्सा कह रही होती है क्या तुम अपने पास रखी अपनी वो स्पेशल स्वॉर्ड नहीं यूज करोगे। इस पे रेनहार्ट कहता है माफ करना, मैं इस स्वॉर्ड को नहीं यूज करूंगा, उसकी जगह मैं इस स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। एल्सा कहती है काफी बढ़िया, मुझे दिखाओ कि तुम कितने अच्छे स्वॉर्ड मैन हो। और फिर से इनके बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा इंटेंस लग रही थी, काफी चालाकी से। रेनहार्ट एल्सा की वो नाइफ उठा लेता और कहता है अच्छा हो तुम सरेंडर कर दो अब। सुबारू चिल्ला कहता है उसके पास और भी है, वो एक लौती नाइफ नहीं थी। और एल्सा उसी टाइम यहाँ पे रेनहार्ट पर अटैक करती है अपनी दूसरी नाइफ से। वो कहती है ये बच्चा चालाक है, इसने देख लिया मेरे पास और भी चीजें हैं, काफी बढ़िया। रेनहार्ट कहता है मैं तुम्हारी वो नाइफ भी छीन लूंगा, फिर तो तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एल्सा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है मैं एक हंटर हूँ, अगर मेरे सारे औजार खत्म हो गए तो फिर मैं अपनी बॉडी से लड़ूंगी, और अगर बॉडी खत्म होगी तो अपनी हड्डियों से। सुबारू कहता है रेनहार्ट अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सातेला बताती है वो नहीं कर सकता। वो कहती है अगर वो करेगा तो पूरी एटमॉस्फेयर से जितनी भी पावर है वो उसके पास चल जाएगी, फिलहाल अब तुम उसे कह सकते हो। यहाँ पे सुबारू चिल्ला कहता है वो ओल्ड मैन हील हो चुका है, तुम अपनी पावर यूज कर सकते हो। ये सुनने के बाद रेनहार्ट का हम लोग ऑरा देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मैसिव हो चुका था। अभी लोग अपने फाइनल मूव्स के लिए रेडी होते हैं। शी बताती है मैं हूँ एक बॉयल हंटर एल्सा, और रेनहार्ट बताता है मैं हूँ एक मास्टर स्वॉर्डमैन रेनहार्ट। इसी साथ ये दोनों अपने लास्ट मूव के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे थे और भाई रेनहार्ट अपना स्ट्राइक करता है जिससे चारों तरफ यहाँ पे रोशनी ही रोशनी हो गई थी। सुबारू कह रहा था ये क्या पावर है, गजब की है। हम लोग देखते हैं कि लिटरली में पूरा आधा घर उड़ चुका था। रेनहार्ट कह रहा होता है तुम लोग ठीक तो हो। सुबारू कहता है अरे असली मास्टर तो तुम हो, ये कैसी पावर थी। फिलहाल रेनहार्ट जो स्वॉर्ड यूज कर रहा था वो आप यहाँ पे गायब हो जाती है। सातेला यहाँ पे बेहोश होने वाली थी तो सुबारू उसे संभालता है। सातेला पूछती है तुम इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो। तो सुबारू कहता है क्योंकि हमारे हाथ पैर सही सलामत है इसलिए। सुबारू यहाँ पे रेनहार्ट को थैंक्स करते हुए कहता है तुमने हमारी जान बचा ली, नहीं तो हम मर ही जाते। रेनहार्ट कहता है एक्चुअली मेरे को ये लेके आई थी, ये पूरे रोड पे मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रही थी, इसको देख के यहाँ पे सातेला गुस्सा दिख रही थी क्योंकि इसने इसका इंसेनिया चुराया था। तो सुबारू कहता है इसे माफ कर दो, आखिर इसने रेनहार्ट को बुलाया है। सातेला कहती है अब कौन सी बात है, मैं इसे मारने नहीं वाली। सुबारू यहाँ पे रेनहार्ट को थैंक्स कर ही रहा होता है, तभी पीछे से एल्सा सुबारू पर अटैक करती है। वो कहती है मैं इससे अपने साथ लेके मरूंगी। उसकी आंख में पूरी तरह से गुस्सा दिख रहा था। तभी सुबारू तुरंत से वो लकड़ी को लेके सातेला को धक्का देते हुए यहाँ पे एल्सा के अटैक को बिल्कुल से डॉज कर देता है। वो कहता है मैं तुम्हें अपना पेट छीनने नहीं दूंगा। एल्सा कहती है डैम इट, मैं तुम्हें देख लूंगी। वो वहाँ से भागते हुए कहती है मैं एक हंटर हूँ और अपना बदला वापस लूंगी, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद रेनहार्ट यहाँ पे सातेला से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सातेला यहाँ पे सुबारू पास आती है और बोलती है मेरी छोड़ो, तुम तो ठीक हो ना, तुमने ऐसा क्यों करा। सुबारू कहता है क्योंकि मेरा ये मिशन था इस चीज को पूरी तरह से सक्सेसफुल करना और एक हैप्पी एंडिंग लेना। वो कहता है मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है ना। सातेला कहती है हाँ ठीक है। सुबारू कहता है अब क्योंकि मैंने तुम्हें मतलब एक हीरोइन को बचाया है मुझे कुछ यहाँ पे गिफ्ट भी मिलना चाहिए। सातेला कहती है हाँ मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन वही चीज जो मैं दे सकती हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुबारू कहता है ऐसी बात है तो फिर मेरी मांग है कि तुम अपना नाम बताओ। तो सातेला यहाँ पे हंसती हुई कहती है ऐसी बात है क्या, तुम्हें पहले बताना था ना। अब वो अपना रियल नेम यहाँ पे बताती है जो कि इसका असली में नाम है जो कि है एमिलिया। वो यहाँ पे सुबारू तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है तुमने आज मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक्स। सुबारू कहता है मैंने इतना कुछ करा, इतनी मेहनत करी सिर्फ और सिर्फ एक नाम जानने के लिए और एक स्माइल के लिए। रेनहार्ट कहता है तुमने सच में उसका अटैक काफी अच्छे से यहाँ पे डॉज करा। सुबारू वो यहाँ पे उस फावड़े को उठाता है तो देखता है कि वो तो बीच से कट चुका है। वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो। तभी सुबारू के यहाँ पे पेट कटने लग जाता है और उसमें से खून आने लग जाता है और सुबारू यहाँ पे बेहोश होने लग जाता है। बेहोश होते हुए वो कह रहा था कि एमिलिया कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। फिलहाल रेनहार्ट यहाँ पे सुबारू को हील कर देता है और कहता है क्या तुम इसे यही छोड़ने वाली हो। एमिलिया कहती है मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और पूछूंगी कि इसका मेरे से क्या रिलेशन है। वो देखती है कि फेल्ट उस ओल्ड मैन के पास बैठी होती है। रेनहार्ट कहता है इन लोगों ने जो करा है उसके लिए माफी तो नहीं मिल सकती। फिर वो कहता है लेकिन आज मेरी छुट्टी है तो मैं इन लोगों को कुछ नहीं करने वाला। इस पे एमिलिया कहती है तुम सच में फनी हो। एमिलिया यहाँ पे फेल्ट के पास आती है और पूछती है क्या ये ओल्ड मैन ठीक है और क्या तुम्हारी लौती फैमिली है। जिसमें फेल्ट बताती है तुमने सही कहा, ये मेरे ग्रैंडपा जैसे हैं। एमिलिया कहती है मेरे साथ भी कोई है जो कि ठीक उसी रिलेशन में आता है और वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। फेल्ट कहती है मुझे माफ करना, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा दूं। उसे यहाँ पे इंसेनिया देते हुए कहती है माफ करना मैंने ये तुमसे चुराया। जैसे इंसेनिया यहाँ पे रेनहार्ट देखता है वो यहाँ पे फेल्ट को पकड़ते हुए कहता है ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो कहता है माफ करना एमिलिया, लेकिन मैं जो कहा वो तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। वो पूछता है यहाँ पे फेल्ट से तुम्हारा नाम क्या है और एज क्या है। जिसमें फेल्ट बताती है कि वो 15 साल की है। रेनहार्ट कहता है ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है,
है, एक बहुत बड़े लेवल की चोरी है, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। एमिलिया कहती है इसके साथ कुछ बुरा मत करना। फेल्ट यहाँ पे अपने आप को छुड़ाने की ट्राई कर रही थी। वो कह रही थी मैंने लौटा तो दिया है, अब तुम्हें क्या चाहिए। रेनहार्ड कहता है माफ करना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम मना नहीं कर सकती। और यहाँ पे वो फेल्ट को बेहोश कर देता है। देख के लग रहा था कि रेनहार्ड काफी ज्यादा सीरियस है। वो कहता है देख के लग रहा है कि आज वो आखिरी दिन है जब हम मून को इतने शांति से देख पा रहे हैं। एमिलिया कहती है शायद तुमने सही कहा। और गाइस इसी साथ एपिसोड 3 भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।